वही भंडारी लाल की पार्टी चालू हुई थी। हाँ चालू हुई, मतलब शुरुआत से ही हम चलवाए। जी। हाँ, जितना सहयोग हो सका मैंने उनका तो सहयोग। उसमें भंडारी लाल जी के साथ आप क्या कर रहे थे? उसमें भी शुरुआती दौर में खलनायकी कर रहा था। सभी दर्शकों को नमस्कार। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आप लोगों के सामने बहुत ही गजब, बहुत ही मस्त कलाकार के साथ साथ बहुत ही एक्सपीरियंस वाले इंसान आपको दिखाई दे रहे हैं। तो आइए हम देखते हैं कि इनके जीवन का क्या संघर्ष रहा है, किस तरह इस नौटंकी क्षेत्र में अपना नाम कमा रहे हैं और किस तरह दर्शकों की सेवा कर रहे हैं। तो भैया जी नमस्कार। नमस्कार सर। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, इस समय ने जो आप लोगों के सामने जो शख्स हैं उनसे आइए मुखातिब कराते हैं। भैया जी क्या नाम है आपका? हमारा नाम है दयाशंकर गौतम। दयाशंकर गौतम जी, एक चीज़ बताइए, आप इस नौटंकी पार्टी में जो बावरिया संगीत पार्टी है, इस पार्टी में आपका ओहदा क्या है? इस पार्टी में मैं मैनेजर के पद पर हूँ। मैनेजर के पद पे हैं। तो भैया जी मैनेजर हैं तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैनेजर बनना भी बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि जितनी पार्टी में जितने भी लोग हैं सबको मैनेज करना बड़ी बात होती है। जिम्मेदारी का निर्वहन करना पड़ता है जी। तो एक चीज़ बताइए, आप कितने साल से नौटंकी क्षेत्र में हैं? नौटंकी क्षेत्र में तो मान के चलिए आप कि कम से कम 35 साल। 35 साल। तो 35 साल से आप दर्शकों की सेवा कर रहे हैं। तो एक चीज़ बताइए, आपका नौटंकी जो बावरिया संगीत पार्टी है, हाँ जी। ये कितने साल की है? ये वही लॉकडाउन के 1 साल पहले मैंने शुरुआत किया था। अच्छा, मतलब ये तो बहुत ज़्यादा दिन नहीं चालू हुआ है, लेकिन आप 35 साल का एक्सपीरियंस थोड़ा बताएंगे कि कहाँ कहाँ आप किस किस नौटंकी पार्टी में गए थे? एक्सपीरियंस क्या, पहले शुरुआत तो किया तो हमारे गांव के 2 आदमी पहले नाचते थे। जी उनकी संगत ही हमारी पड़ गई। जी। और हमारे पिताजी ने बहुत मुझको रोका, लेकिन मैं संगत वो कर लिया। उनसे चोरी चोरी मैं नाचने चला जाता था उन लोगों के साथ। जी। बस नाचने का चस्का ही लग गया और शुरुआती दौर से ही खलनायकी का काम करने लगा हम। तो शुरुआती दौर कहाँ से चालू किए हैं? शुरुआती दौर तो मेरा हुआ है, एक यही रानीगंज की पार्टी थी बहुत पहले, धनीराम मास्टर। जी शुरुआत वहां से हुआ। उसके बाद एक पार्टी चलाए हमारे यहाँ पंडित रामचंद्र सेल वाले रानीगंज में। जी मैंने करीब 3 साल तक उनके यहाँ रहा। जी उसके बाद फिर चला गया कचरा के पुल पे कल्लन जोकर की पार्टी। जी जी हाँ, करीब 4-5 साल उनके यहाँ दिया। जी। पार्टी उनकी भी बहुत अच्छी चल रही थी। हाँ, चल रही थी। हम्म। उसके बाद फिर मास्टर अनवर अली, जी उन्होंने मुझसे कहने लगे कि मास्टर आइए आप हमारे यहाँ। तो मैंने उनके यहाँ भी 3-4 साल सेवा की है। उसके बाद वो पार्टी बंद कर दी। जी तो फिर चला माया राम के यहाँ मैं करीब 3-4 साल तक थे। 3 साल तक प्रोफेसर हमारे सामने सिखाते थे। वहाँ से छोड़ा है। उसके बाद वही माया राम के भाई बाचा चलाए। अच्छा, हाँ बाचा 1 साल की उनकी पार्टी में मैं रहा। जी उसके बाद पार्टी बंद हो गई उनकी। जी। फिर जब बंद हो गई तो फिर वही भंडारी लाल की पार्टी चालू हुई थी। हाँ चालू हुई, मतलब शुरुआत से ही हम चलवाए। जी। हाँ, जितना सहयोग हो सका मैंने उनका सहयोग। तो उसमें भंडारी लाल जी के साथ आप क्या कर रहे थे? उसमें भी शुरुआती दौर में खलनायकी कर रहा था। अच्छा। उसके बाद फिर साइड में हीरो जैसे इंस्पेक्टर वगैरह कोई भी काम पड़ता था, लेडीज छोड़ करके जी जी हर काम को मैं कर लेता था। जी तो वहां से कुछ विवाद हो गया उनसे। जी। तो हमारे मास्टर रामकृपाल जी हम साथ में रहते थे। ठीक। मास्टर रामकृपाल ने कहा कि भैया अगर यही बात है तो चलो पार्टी चला लिया जाए। हाँ, अपनी निजी पार्टी चलाते हैं। तो उसी दौर में एक पंडित जी मिल गए, सामान उनके पास रखा हुआ था। जी तो मुझसे कहने लगे कि भैया सामान लेने चलाओ। मैंने कहा बताओ पैसा। उन्होंने कहा पैसा नहीं लूंगा, जी। दान में देता हूँ। वो सारा सामान हमारा दान का है। अच्छा अच्छा। पैसा मैं उसके लिए सामान के लिए नहीं दिया। बहुत गजब। तो सामान ले आया, फिर उसमें थोड़ा बहुत जो काम था पेटी वगैरह में करवाया, फिर पार्टी चलना शुरू कर दिया। भगवान की कृपा से, आप लोगों की दया से पार्टी जैसे भी चल रही है चल रही है। नहीं नहीं, पार्टी चल रही है, बहुत अच्छी चल रही है, बहुत गजब का जो है आप लोगों का एक्सपीरियंस भी है। तो आप कहाँ तक पढ़ाई किए हैं मास्टर जी? मैं हाई स्कूल पास हूँ बस उसके बाद पढ़ाई क्यों नहीं की? पढ़ाई के ही दौर में मैंने ये नौटंकी शुरू कर दिया ना। अच्छा अच्छा। कितने साल के रहे होंगे जब आप इस नौटंकी क्षेत्र में आए? इसलिए कि इसमें हम वही 9th में पढ़ाई कर रहा था। अच्छा अच्छा। अभी से नौटंकी की लत हमारी लग गई। जी। हाँ, तो आप समझ लीजिए कि 12, 8, 20-21 साल 20-21 साल से। ज्यादा से ज्यादा 20-21 साल से मैं शुरुआत कर दी। अच्छा, हाँ वही हाई स्कूल का तब दौर ही रहता है।
तो मास्टर जी से मिलकर बहुत अच्छा लगा और हम चाहेंगे कि आप इसी तरह आप अपनी नौटंकी पार्टी को चलाते रहें और लोगों को रोजगार भी देते रहें। आपसे मिलकर बहुत खुशी। हाँ, दो से हुए नौटंकी करो के प्रेमियों को हमारा प्यार भरा नमस्कार से प्यार। दोस्तों, आप लोगों को यह मालूम नहीं होगा कि मैं कौन हूं और कहां का रहने वाला हूं और हमारा नाम क्या है। हमारा नाम रामजी रानी है और मैं जिला रायबरेली के गांव रहीमपुर का रहने वाला हूं। हमारा बड़े भैया थे जिनका नाम राजा राम था और मेरी भाभी का नाम रुक्मणी था। हमारा बड़े भैया के 4 बच्चे हैं। सबसे बड़े बेटे का नाम राजीव कुमार है और उससे छोटे बेटे का नाम राहुल कुमार है और उससे छोटी बिटिया है जिसका नाम रितु है और सबसे छोटे बेटे का नाम रमेश कुमार है। क्या होता है साथियों, बचपन में मेरी आदत शराब पीने के, जुआ खेलने के और यहाँ तक रंडियों के कोठे पे जाने के पड़ गई। ये बात हमारे बड़े भैया को बहुत नागवार लगी। उन्होंने मुझको बहुत समझाया लेकिन मैं उनकी एक भी बात नहीं माना। एक दिन की बात है, मैं अपने साथियों के साथ गांव के किनारे एकांत में बैठ करके जुआ खेल रहा था और न जाने कहां से हमारे भैया की नजर हमारे ऊपर पड़ गई। वो धीरे से आए और मेरे हाथ से एक हाथ से ताश की गड्डी छीने और दूसरे हाथ से मेरे गाल पे तमाचा मारे। हिमालय खड़ा के वही जमीन पे गिर गया। गुस्सा तो बहुत आए लेकिन उस वक्त मैंने उनको कुछ नहीं कहा। मैं वहां से उठा और सीधा शराब के ठेके पे पहुंच गया। जी भर के शराब पिया और रात में घर वापस आया तो हमारे बड़े भैया अपने आंगन में अपने कमरे में चारपाई पे सो रहे थे। मुझको कुछ नहीं सूझा, मैंने उठाया गलासा और उस कमीने भाई को बोटी बोटी काट करके उसकी लाश घर के पीछे तालाब था, उसी तालाब में फेंक दिया। सुबह हुई, शोर हुआ कि राजा राम की तो हत्या हो गई। पुलिस को सूचना दी गई, पुलिस आई और उस वक्त मैं भी अपने कमरे में सो रहा था। लोगों ने मुझको उठाया, मैं भागता हुआ पुलिस के पास पहुंचा तो हमारे कपड़ों पर खून के छींटे पड़े हुए थे। यही देख करके पुलिस ने मुझको अरेस्ट कर लिया।